जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो नवीन सर की नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन है, नवरोज त्योहार में मेहर देवता की पूजा की जाती थी। मेहर देवता कौन थे? तो मेहर देवता चंद्रमा को कहा जाता था। नवरोज त्योहार भारत में बलबन ने शुरू किया। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2009 में शामिल किया गया। ये पारसी धर्म का त्यौहार है। ईरानी इसे फरवत दिन के पहले दिन मनाते हैं। आगे, विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आनंदपुर साहिब में स्थित है। आनंदपुर साहिब में स्थित है। आनंदपुर साहिब में स्थित है। ये गोविंद सिंह जी की याद में मनाया जाता है। कल्पित कुछ बुक है। कल्पित कथा नोडी एंड हिजकार, ये लिखी एनिड ब्लायटन ने। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की है। वार एंड पीस और अन्ना कैरेनिना, ये लियो टॉल्स्टॉय की है। आगे हैरी पॉटर श्रृंखला द रनिंग गेम और है एक द इंक ब्लैक हर्ट, ये जेके राउलिंग की है। जेके राउलिंग की। भिखुदान गोविंद बाई गढ़वी का संबंध किससे था? तो ये था गुजराती लोक संगीत डायरों से। और गुजराती लोक संगीत फागुनी पाठक हैं। ये गरबा नृत्य की गायिका हैं। इनके गाना है मैंने पायल छनकाई और याद पिया की आने लगी। आगे मरसिया जो है ये उत्तर प्रदेश का है। पटन्ना गुजरात का है। पटन्ना गुजरात का है। कुछ महोत्सव हैं जैसे सिरऊ लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और मणिपुर में याओसांग मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, इसको लाई अरोवा भी कहा जाता है। चवांगकुट और चंपा संगई गान नगई त्योहार, ये सब मणिपुर के। मणिपुर का 9 वर्ष कहा जाता है चेरा ओबा को। आगे नौ कलेवर इको रीट ये उड़ीसा के हैं। कागयेद ये सिक्किम का है। आगे मट्टन चेरी महल जिसको डच प्लेस भी कहा जाता है, ये स्थित है कोच्चि में। कोच्चि केरल में है। आगे बीदर का किला और चित्रदुर्ग का किला, ये दोनों कर्नाटक में। और कनककुन्नू केरल में। आगे चुन्नी गोस्वामी का संबंध किससे था? तो ये था फुटबॉल से। इनकी आत्मकथा थी खेलते खेलते। इनकी आत्मकथा का नाम था खेलते खेलते। आगे विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को। इंटरनेशनल मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अप्रैल को। इंटरनेशनल मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस 19 नवंबर को। इंटरनेशनल शौचालय दिवस 28 मई को। आगे जापान द्वारा किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनवाया गया? तो ये इम्फाल में बनवाया गया। और प्रथम विश्व युद्ध का कहाँ बना था? तो प्रथम विश्व युद्ध का इंडिया गेट में बना था। इंडिया गेट में। आगे इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो इनपुट डिवाइस स्कैनर और आउटपुट डिवाइस है पोलेटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और BCR का होता है बारकोड रीडर। MICR जो बैंक चेक में प्रयोग किया जाता है, इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्निशन। आगे DPSP के भाग 3 होते हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदारवादी। तो समाजवादी में जो अनुच्छेद हैं वो आते हैं। समाजवादी में अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47 ये समाजवादी। और गांधीवादी में आते हैं 40, 43, 43 का B, 47 और 48। उदारवादी में आते हैं 44, 45, 48 का A, 49,
50 और 51। ये DPSP के भाग हैं। आगे, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के देशों का प्रतिबंध करता है, मतलब कितने देश शामिल हैं? तो इसमें है 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। और ऐसे ही एक 9 आइज है, जिसमें ये 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। और इसके साथ 4 अन्य हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे। आगे, सिंध खेड़ का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1758 में, मराठा और हैदराबाद के निजामों के बीच। मराठा और हैदराबाद के निजामों के बीच। आगे, किस गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया वारेन हेस्टिंग के खिलाफ। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इस पर मुकदमा महाभियोग लगा 1785 में और लगाया बर्क ने लगाया। अब बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो 1773 के एक्ट से बना, ये था हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल जो 1833 के एक्ट से बना, ये था विलियम बेंटिंग। भारत का वायसराय जो 1858 में बना, ये था कैनिंग। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। और भारतीय पहला गवर्नर जनरल तो ये थे C राजगोपालाचारी। आगे, संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1782 ईस्वी में की थी। 1782 ईस्वी में की थी। आगे, बंगाल के नवाबों का क्रम तो पहले था मुर्शीद कुली खां, ये 1717 से 1727 में था। इसके बाद आया सिजाउद्दीन 1727 से 1739। फिर आया सरफराज खां, ये था 1739 से 1740। इसके बाद आया अलीवर्दी खां जो 1740 से 1756। इसके बाद आया सिराजुद्दौला जो 1756 से 1757। सिख गुरु नानक देव, इनकी बुक का नाम है जपूजी। इन्होंने लंगर शुरू किया और जो गुरु अंगद थे, इन्होंने लंगर को स्थायी बनाया। अर्जुन देव जो थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। तेग बहादुर, जिनके नाम पर आनंदपुर साहिब स्थित है, ये शीशगंज गुरुद्वारा ये तेग बहादुर की याद में बनवाया गया था। आगे, जैसे सिंधिया ये ग्वालियर से संबंधित थे। गायकवाड़ ये बड़ौदा से संबंधित थे। होलकर इंदौर के थे। भोसले नागपुर के। मराठाओं को एकजुट करने वाला कौन था? तो ये थे नाना फडणवीस। आगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये शुरू हुई 1792, कुछ अंशों पर लागू हुई। इसके बाद पूर्ण तरह से लागू हुई 1820 में। 12 महल तमिलनाडु से लागू हुई। ये 51% क्षेत्र में लागू थी। अगला, स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में शुरू हुई। महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था ये 1822 में हार्ल्ड मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई। आगे, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये तो सिद्धू कानू, चांद और भैरव। ये झारखंड के पहाड़ी स्थलों में किया गया विद्रोह। इसको हूड़ विद्रोह भी कहते हैं। आगे, भीलों का विद्रोह ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1818। इसके नेता थे गोविंद सिंह। गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह यह 1836 से 1837 उड़ीसा में। वेलुपंथी का विद्रोह यह 1818 से 1809 त्रावणकोर। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में 1822 से 23। 1822 में चित्तर सिंह इसके नेता थे। आगे, टोरेंस जलडमरू मध्य ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। आगे,
स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है फिनलैंड। फिनलैंड इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड। लैटिन देशों में कौन से सम्मिलित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने पर बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता बढ़ जाती है। निष्पाद बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? तो ये 1949 में यूएसए ने हूबर कमीशन की सिफारिश पर पेश किया और भारत में इसको अपनाया 1969 में प्रशासनिक आयोग। ये कृषि से संबंधित है। आगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग बड़ी दूरियों को नापने के लिए किया जाता है। ये अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। ये दो प्रकार का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप बढ़ाने का कार्य करता है बिजली को, और ये बिजली को घटाने का कार्य करता है, जिसको स्टेपलाइजर भी कहते हैं। जब बिजली बढ़ानी होती है तो हम स्टेपलाइजर का प्रयोग करते हैं। आगे, आघातवर्धता क्या है? तो ये धातुओं को पीटने पर पतला होने का गुण है आघातवर्धता। तन्यता, तो तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, ये तन्यता है। ध्वनिक, ये कठोर सतह से टकराकर आवाज करने की क्षमता, ये ध्वनिक है। आगे, सोडियम, तो सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चाकू से काट सकते। पारा जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और चांदी है विद्युत का अच्छा सुचालक, और शीशा है ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का कुचालक। आगे, स्मॉल आर यानी इसका कार्य क्या है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। और टी आर यानी ये अमीनो अम्ल का वाहक है। एम आर यानी ये डीएनए से प्राप्त अनुवांशिकों को सूचना देता है। डीएनए क्या है? तो डीएनए गुणसूत्र का घटक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है। आगे, गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन है जो हार्मोन है, ये पाचन तंत्र अमाशय से निकलता है। आगे, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में सबसे ऊंचा मंदिर जो राम मंदिर है, ये इसका निर्माण किया था श्री राम वैदिक ट्रस्ट ने, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दिलावर सिंह। डॉक्टर दिलावर सिंह। पर्थ का पिच जो दुनिया की सबसे तेज पिच है। पर्थ का पिच है जो ये दुनिया की सबसे तेज पिच है। और 2032 का जो ओलंपिक होता है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। आगे, गोल्डन टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो असम में है। इन जो गोल्डन टाइगर है इनमें वाई बैड जीन पाए जाते हैं। वाई बैड जीन पाए जाते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, और छोटा बोर महाराष्ट्र में। संतोष ट्रॉफी सबसे पहले शुरू की गई 1941 में। बंगाल ने सर्वाधिक बार 32 बार जीती है। इस बार का विजेता था सेना और उप विजेता था गोवा। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस ये 13 मार्च को मनाया जाता है। आगे, 26 जून को इंटरनेशनल नशा मुक्ति दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस। 18 मई को इंटरनेशनल एड वैक्सीन दिवस। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस। 11 मार्च को इंटरनेशनल किडनी दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस। अगला है गोरसम कोरा महोत्सव।
ये भारत और भूटान की दोस्ती का स्थायी प्रतीक है गोरसम कोरा महोत्सव। ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, 4 दिनों का होता है, 4 दिन मनाया जाता है। आगे और अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार जैसे लोसर, सोलुंग, ड्री, चलो लोकू, बुरी बूट, ये अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार है। आगे नो योर कैंडिडेट, ये ऐप चलाया निर्वाचन आयोग ने। स्वाति पोर्टल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के लिए चलाया गया। अनुवादिनी, ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। आगे किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी की? तो ये की यस बैंक ने। यस, अब आज का क्वेश्चन है, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? यस बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आज की क्लास। तो आप सब बताना ज़रूर कि आपकी ये क्लास कैसी लगी। आगे नवीन सर की शायरी। चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी, ये जानता हूँ मैं। चल रही है पढ़ाई अच्छी तेरी, ये जानता हूँ मैं। कस रहे हैं लोग ताने तुझ पे, ये भी जानता हूँ मैं। जिस उम्र में लगते हो क्लब, नशे के शौक बच्चों में, 4 दीवारों में पढ़ रहे हो तुम, इस बात का गर्व मानता हूँ मैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।